जय हिंद सभी को। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है एंड एक बार जल्दी से सब लोग बताइए। एंड सबसे पहले फिर से आ जाते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, मैं सबसे पहले समझाता हूँ एसक्यूएल इंजेक्शन होता है क्या। आज को हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है एसक्यूएल इंजेक्शन होने वाला है। एसक्यूएल आई, ठीक है, एसक्यूएल आई, एसक्यूएल इंजेक्शन हम लोग का आज का टॉपिक होने वाला है। ठीक है, इस टॉपिक में बेसिकली क्या है, देखो ऐसा होता है, सबको ये चीज पता है कि एक वेबसाइट होती है। सबको पता है ना एक वेबसाइट होती है। हाँ होती है। हाँ सर। जी, तो वेबसाइट्स का क्या होता है, आपको क्या लगता है जो आपका डेटा है आप उसमें लॉगिन करने जा रहे हैं, जब आप लॉगिन करते हो तो उसके पास कोई ना कोई डिटेल सेव रहती है ना। उसके पास कोई ना कोई डिटेल सेव रहती है कि ये बंदा कौन है, क्या है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं आप लॉगिन करने चले गए उसमें कुछ डेटा ही नहीं है and आप सीधे जो है क्या कहते हैं आपको कुछ भी उठा करके उसने लॉगिन कर दिया। वो कुछ ना कुछ चेक करता है ना कि आपका आईडी पासवर्ड सेम है, सही है कि गलत है, ये सब चेक करता है ना। बताओ भाई। हाँ हाँ सर। हाँ ये हाँ, तो। तो क्या होता है देखो, आप जैसे मान लो यूजर नेम में मैं किसी का नाम उठाता हूँ, आप जैसे ही कान्हा। ठीक है, कान्हा जी का नाम लेता हूँ मैं, KHANA, कान्हा। ठीक है, कान्हा जी ने क्या किया, अपना लॉगिन करने गए। कान्हा जी ने, ये मान लो इनका इंस्टाग्राम, ये मान लो इनका इंस्टाग्राम है, INSTAGRAM। ठीक है, ये मान लो कान्हा जी का इंस्टाग्राम है, इनका यूजर नेम कान्हा है। और पासवर्ड 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 साइबर फ्लेक्स है। ठीक है, साइबर फ्लेक्स इनका पासवर्ड है। ठीक है, मैंने CYBRFLEX। मैंने फिर से नहीं बोला क्योंकि अब फिर से मेरा नाम हटा देंगे, वैसे भी मेरा नाम मेरा गलती लिखा है। आए, क्या बोल रहे हैं। नाम गलत गलत है। लिखा है। अच्छा, अरे कोई बात नहीं यार, मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया। ठीक है, चलो। ओके कोई जज्बात दिक्कत। जज्बात समझो, मैं वैसे भी अपने कीबोर्ड लैपटॉप की कीबोर्ड से पढ़ाता हूँ तो यार थोड़ा दिक्कत होता है। अपने उस वाले कीबोर्ड से पढ़ाता था तो मेरे को टाइपिंग में सही होता है ना, इसका थोड़ा सा ट्रेवल कम है। हाँ सब जी, अब घर समझते हैं, जाऊंगा तो यार डिस्टेंस अपना का ले आऊंगा। कीबोर्ड कम होता है। क्या। कीबोर्ड लैपटॉप कीबोर्ड का की डिस्टेंस कम रहता है। हाँ वही चीज है ना, मैं अपना नॉर्मल वाला कीबोर्ड इस्तेमाल करता था, अब इस पे शिफ्ट हो गया हूँ सर परमानेंटली। वो पूछ रहे हैं कम क्यों रहता है स्पेस। कम क्यों रहता है, क्योंकि लैपटॉप यार कॉम्पैक्ट होते हैं और वो जो कीबोर्ड होता है बड़ा होता है यार साइज में। ये तो जनरल थिंग है। चलो ठीक है, फिर क्या हुआ कि कान्हा का जो है जो आईडी पासवर्ड था वो कुछ इस प्रकार का है। तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ कान्हा ही इस पूरी वेबसाइट पे, अगर सिर्फ कान्हा हुए तो मान लेते किसी जावास्क्रिप्ट के अंदर कान्हा जी का डेटा सेव था, किसी जावास्क्रिप्ट के अंदर डेटा सेव था। लेकिन क्या हुआ कान्हा के साथ, अब मान लेते हैं कि एक मैं भी लॉगिन था। ठीक है, एक मैं भी लॉगिन था और एक मान लो, भाई माइक बंद करना प्लीज। मैं ठीक है, राजेश जी भी थे, आशीष जी भी थे। ठीक है, मान लेते हैं RAJESH, राजेश जी भी थे, आशीष जी भी थे, और कौन है, एक बंदा और कोई उठा लेते हैं, हरि जी थे, हरि कृष्णा जी। अरे ठीक है, अरे ठीक है, हरि हरि जी थे। ठीक है, इतने लोग मान लो उसके अंदर थे और सबका अपना अपना आईडी पासवर्ड कुछ होगा, मेरा हो सकता है पासवर्ड XYZ हो। ठीक है यार, राजेश जी का कुछ और हो, आशीष जी का कुछ और हो, हरि जी का कुछ और हो, तो सबका अलग अलग है। तो भाई ऐसा तो है नहीं ये सब वेबसाइट के अंदर सेव है, अगर वेबसाइट के अंदर सेव होता तो कोई हैक करके डायरेक्टली देख लेगा कि भाई वेबसाइट का क्या बैकग्राउंड में लिखा हुआ है और क्या चल रहा है। तो इसमें एक चीज काम आती है, इसमें एक चीज काम आती है जिसको हम लोग बहुत प्यार से बुलाते हैं डेटाबेस। ठीक है, हम लोग बहुत प्यार से बुलाते हैं डेटाबेस। ठीक है, इस डेटाबेस में क्या सेव होता है, आपकी फोटो। ठीक है, आपकी फोटो जो आपने गिबली आर्ट बनाई है, गिबली जिबली आर्ट जो भी होती है, ठीक है, वो सेव होती है। ठीक है, फोटो हो गया, ठीक है, आपका वीडियो हो गया, आपका जो है क्या कहते हैं आईडी पासवर्ड हो गया, आपका यूजर नेम हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका ईमेल हो गया, आपका आधार हो गया, आपका, अरे मतलब जो भी आप लोग डेटा अपलोड कर सकते हो, जो कुछ भी डेटा अपलोड करते हो वो सब कहाँ जाके सेव होता है, वो सेव होता है जाके डेटाबेस के अंदर। वो जाके सेव होता है डेटाबेस के अंदर एंड वेबसाइट इससे कनेक्ट होती है, वेबसाइट इससे कनेक्ट होती है। कनेक्ट होने के बहुत तरीके होते हैं, अगर एक बहुत ओपनली यूज तरीका बताए तो फ्लास्क का इस्तेमाल करके इस्तेमाल होता है कनेक्शन में। फ्लास्क क्या करता है, वो जाकर के एसक्यूएल क्वेरी लिखता है, एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए सॉरी एसक्यूएल क्वेरी लिखता है एंड वो जाकर के हमें डेटा का आउटपुट दे देता है। ठीक है, सिंपल ये चीज होती है। अब मैं समझाऊंगा कि भाई एसक्यूएल होता क्या है, एग्जैक्टली एसक्यूएल होता है क्या। जो हम लोग अभी एसक्यूएल इंजेक्शन करने वाले, क्या हुआ अभी यार, कुछ इस प्रकार से सर्वर, कुछ इस प्रकार से देखो, अच्छे लग रहे हैं ना एकदम हाईटेक से।
हाँ स्टार्ट अजीब एकदम मस्त लग रहा है, कूल सा इमेज। जी, यही सर्वर होते हैं, इन्हीं के अंदर आपका डेटा सेव होता है। असलियत में कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ठीक है, हम लोग सर्वर मैनेजमेंट करते थे तो हम लोग को दिखाए जाते थे, हम लोगों ने सर्वर्स बहुत सारे देखे। ये देखिए ऐसे, ये तो वैसे नेस्टी सर्वर है। ठीक है, ये जो सर्वर लगा है ये नेस्टी कंपनी का है। और अगर कोई नेस सर्वर दिखता है, मैं नेस सबसे ज्यादा आजकल के जो समय में इस्तेमाल होता है वो नेस सर्वर होता है। ये बहुत छोटे कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत इजी टू सेटअप होते हैं, आप अपने घर के लिए भी सेटअप कर सकते हैं। आप अपने घर के लिए भी इसको सेटअप कर सकते हैं। नेस सर्वर एक बहुत बड़े चीज पे भी काम आता है, बहुत छोटे चीज पे भी आता है। ठीक है, तो नेस सर्वर ज्यादातर होता है, हम लोग लेकिन ज्यादातर बड़ी कंपनीज आज भी नेस्टी सर्वर्स का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, बस पैसे होने चाहिए। हाँ पैसे होने चाहिए यार, इतना भी महंगा नहीं आता, ये 1-1.5 लाख के अंदर आ जाएगा आपका सर्वर, ज्यादा से ज्यादा। सर 1-1.5 लाख कम नहीं होते। अरे आप लोग तो अमीर लोग हैं। पूरा सेटअप करने में सर ज्यादा लग जाते हैं। नहीं, नेस सर्वर इतना भी ज्यादा कुछ एक्सपेंसिव नहीं होता है, क्योंकि वो होम बेस के हिसाब से बनाया गया है ना। तो आप अगर 1-2 टेराबाइट का सर्वर सेट करना चाहते हैं, आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, खैर इस चीज पे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि आप लोग अपना फ्लास्क के थ्रू एसक्यूएल को कनेक्ट करते हैं, एसक्यूएल आपका आउटपुट दे देता है। ठीक है, सिंपल एकदम, बिल्कुल एकदम प्लेन प्लेन आंसर। ठीक है, लेकिन लेकिन अब ये चीज आती है एसक्यूएल के अंदर। देखो, मान लो कि आपकी ये वेबसाइट है, आपकी ये वेबसाइट बहुत, मैं एकदम लेम सी मान लेता हूँ, एकदम डोमेन वाला सिस्टम, कि किसी ने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके एक वेबसाइट बनाई है, एक वेबसाइट बनाई है। ठीक है, मान लेते हैं। अब क्या होता है कि एक जो सर्वर होता है, एक जो सर्वर होता है, मैं इसको सर्वर मान लेता हूँ, ये जो लंबी सी चीज रखी हुई है ये एक सर्वर है, मान लेते हैं ये एक सर्वर है 10 टेराबाइट का। इसका वैसे कोई औचित्य नहीं है, मैंने बस 10 टेराबाइट ऐसे लिख दिया, देखने में अच्छा लग रहा है। ठीक है, 10 टेराबाइट का एक सिस्टम। अब भाई, ये जो भाषा समझता है, अब जो सर्वर भाषा समझता है, वो भाषा है एसक्यूएल, या फिर नो एसक्यूएल। ठीक है, या फिर बस दो ही मैं मान के चल रहा हूँ अभी के लिए, ये दो भाषाएं समझता है। चलो दो दो भी नहीं, मैं सिर्फ एसक्यूएल मान के, मान लो ये सर्वर है, ये सिर्फ एसक्यूएल समझता है। डेटाबेस को सेटअप करने के लिए पहली चीज, एसक्यूएल का जो फुल फॉर्म होता है, सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज होता है। ठीक है, सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। और ठीक है, सर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। हाँ, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज सब एक ही नाम है। ठीक है, एसक्यूएल फुल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसको सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम लोग का IMD जब हम लोगों ने पढ़ा था, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें हम लोगों ने एसक्यूएल को पढ़ा था। ठीक है, तो मेरे को तो आदत पड़ी है, मैं सीक्वल क्वेरी लैंग्वेज बोलता हूँ, या फिर आप लोग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो आपको सही लगे, दोनों सही होता है, अगर आप दोनों आंसर में करके आएंगे दोनों सही है। ठीक है, तो क्या होता है, आप HTML और CSS का इन तीनों का इस्तेमाल करके आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप इसको नहीं चला सकते, क्योंकि आपके जो सिस्टम से एक रिक्वेस्ट जाएगी, वो जाएगी जावास्क्रिप्ट में, वो जाएगी जावास्क्रिप्ट में। एंड जो आपका एसक्यूएल होगा वो तो समझता ही नहीं है। ठीक है, सॉरी, आपका जो सर्वर होगा वो तो समझता ही नहीं है कि ये भाई आपका जावास्क्रिप्ट क्या होती है, उसको चाहिए एसक्यूएल। तो आप लोग क्या करते हैं, एक जावास्क्रिप्ट से एक कमांड लिखते हैं। ठीक है, वो कमांड फिर एसक्यूएल की भाषा में कन्वर्ट हो जाता है, वो एसक्यूएल की भाषा में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे SELECT, सेलेक्ट, कहाँ गया एस्ट्रिक, मेरा एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल, टेबल का नाम मान लेते हैं आयुष्मान, एंड बस। ठीक है, ये क्या करेगा कि आयुष्मान के अंदर जितने भी चीजें लिखी होंगी वो सब लिख के दे देगा। ठीक है, एक सिंपल सी क्वेरी है, एक सिंपल सी क्वेरी है। ठीक है, ये जैसे रन होगा तो जो एक टेबल बनी होगी मेरे सिस्टम में, एक मेरे सिस्टम में टेबल बनी होगी, उसके अंदर से जाकर के सारा का सारा डेटा निकाल करके ये बाहर फेंक देगा, एंड शो कर देगा कि भाई आयुष्मान नाम की एक टेबल के अंदर डेटा क्या था। अच्छा, अब टेबल्स क्या होती है ये भी समझो। देखो, एक पूरा का पूरा ये डेटाबेस होता है, पूरा का पूरा एक ये डेटाबेस होता है। मैं इस डेटाबेस का मान लेता हूँ नाम है इंस्टाग्राम। ठीक है, सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए INSTAGRAM, एक चीज है आपकी इंस्टाग्राम। ठीक है, अब मैं कनेक्शन ये सब नहीं बताऊंगा, ये कनेक्ट कैसे होते हैं क्या होते हैं, मैं बस ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ एसक्यूएल क्या होता है, क्योंकि एसक्यूएल एक IMD एक पूरा का पूरा सिलेबस है। आपको अगर डेटाबेस सीखना है तो आप उससे सीख सकते हैं, लेकिन हैकिंग में आपको इतना ज्यादा नहीं जाना। फिर इसके अंदर क्या होता है, डेटाबेस के अंदर आपको बहुत सारे टेबल्स मिलते हैं। ठीक है, आपको डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स मिलते हैं, इन टेबल्स के अंदर आपका डेटा सेट होता है। मैं यहाँ पे अभी 5 टेबल्स मान रहा हूँ। ठीक है, पहली टेबल मान लेते हैं इंस्टाग्राम की, एक टेबल है लॉगिन ID पासवर्ड। ठीक है, लॉगिन, या फिर लॉगिन डिटेल्स ही मान लेते हैं, डिटेल्स। ठीक है, लॉगिन डिटेल्स, DETAILS, डिटेल्स। ठीक है, लॉगिन डिटेल्स।
ठीक है, सबसे पहली वाली टेबल हमारी लॉगिन डिटेल्स की है। दूसरी वाली टेबल हम लोग मान लेते हैं हमारी फोटो की है, ठीक है, कि आपने फोटो अपलोड की तो उसमें लाइक लाइक कमेंट ये सब चीजें जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। फोटोज के बाद आपका मान लेते हैं एक चीज है कि और बताओ भाई इंस्टाग्राम में क्या क्या होता है, मैं तो चलाता नहीं हूँ अपना रील्स, हूँ। हाँ चलो रील्स वाला एक सेक्शन, रील्स का सेक्शन है। ड्राफ्ट्स। मेरा रूममेट मेरे साइड में बैठ के बोल रहा है कि हाँ भाई तू तो इंस्टा चलाता ही नहीं कभी। स्टोरी क्या चीज? सर ड्राफ्ट। स्टोरी ड्राफ्ट, स्टोरी, हाँ स्टोरी मान लेते हैं, स्टोरी। और एक चीज और कोई बता कमेंट हाइलाइट्स, म्यूजिक पोस्ट। दो, म्यूजिक मान लेते हैं, music। ठीक है, तो ये चार पांच हमारे उसमें टेबल्स मौजूद हैं, ठीक है। अब इन टेबल्स के अंदर आपको बहुत सारे कॉलम्स मिलेंगे। अब आपको इस टेबल्स के अंदर कॉलम्स मिलेंगे, जैसे मैं यहाँ पे सिर्फ दो ही अभी के लिए कॉलम्स मान रहा हूँ, ठीक है। या फिर मैं एक वो मान लेता हूँ, एक प्राइमरी की, एक ऐसी की, जैसे आपको हर कॉलेज के अंदर एक आपको रोल नंबर मिलता है, एक रोल नंबर मिलता है जो आप ही से एसोसिएटेड होता है, एंड पूरे जो है क्या कहते हैं देश में सिर्फ आप ही के पास वो होता है, ठीक है। मैं इस केस में मान लेता हूँ, आपने अपना बोर्ड का एग्जाम अगर जिसने दिया होगा उसको पता है कि उसको एक एग्जैक्ट वो मिलता है, क्या कहते हैं मतलब डिटेल्स यूआईडी। मिलती है, हाँ ठीक है, उनको एक रोल नंबर मिलता है जिसका वो इस्तेमाल करता है हर बार अपने डिटेल्स को निकालने में, ठीक है। तो मान लो कि एक बंदे को जो कि एक बंदा है उसको 1 नंबर मिला है, एंड वो मान लेते हैं उसका नाम ए है, ठीक है, एंड उसका जो पासवर्ड है वो जेड है, ठीक है, जी है उसका पासवर्ड, जेन जी है तो जी है उसका पासवर्ड, ठीक है। एंड उसी सेम बंदे ने एक नंबर पे एक पोस्ट की है, ठीक है, एंड उस पोस्ट का उसने क्या कहते हैं कोई लिंक डाल दिया, उसी के अंदर फोटो भी सेव हो जाती है। आप इस डेटाबेस के अंदर अपनी फोटो भी सेव कर सकते हो सकता है इसकी जो प्यारी सी फोटो थी वो यहाँ पे सेव हो गई है, एंड कितने लाइक्स आए हैं वो भी यहाँ पे सेव हो रहा है। फिर वहीं पे उसी सेम बंदे ने यानी एक नंबर ने एक रील भी डाल रखी है, वो रील भी यहीं पे हमारी डायरेक्टली सेव है, एंड उस पे मान लेते हैं 5 लाइक्स हैं, ठीक है। फिर उसी बंदे ने एक स्टोरी डाल रखी है, एंड उसने जो है क्या कहते हैं एक स्टोरी डाल रखी है, एंड वो स्टोरी भी यहीं पे आपको डायरेक्टली सेव हो जाती है कुछ 24 घंटे के लिए, ये 24 घंटे बाद डिलीट हो जाएगी, ठीक है, 24 घंटे के बाद डिलीट हो जाएगी, एंड जो है क्या कहते हैं इसी के अंदर इसका जो है कितने लाइक्स लगे हैं वो भी आ जाएगा। म्यूजिक, इस बंदे ने पहले वाले नंबर ने एक भी म्यूजिक नहीं डाला है तो इसकी कोई भी डिटेल्स यहाँ पे नहीं है। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो आप लोगों को कनेक्शन के ऊपर नहीं जाना, ये मैंने इसलिए बता दिया, बस ये होता है कनेक्शन होता है, ये लोग किसी ना किसी तरीके से एक प्राइमरी की के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ये एक एक ही टेबल से मतलब हर टेबल का अपना अपना काम है, हर टेबल का अपना अपना काम है, बस इतना आप लोग यहाँ पे समझना है कि हाँ भाई ऐसा कुछ होता है। अगर आप लोग एसक्यूएल यहाँ पे देखेंगे तो मेरे यहाँ पे एसक्यूएल इसमें पड़ा हुआ है, तो मैं आपको छोटा सा एक अगर डेमो हो पाता है तो दिखाता हूँ, ये नहीं मुझे वो ओपन करना है अपना अगर एसक्यूएल। एक मिनट अगर इसको सिंपल वे में समझे, ये एक्सेल की तरह ही है सब। हाँ एक्सेल की तरह है मगर इसमें आपकी फोटोज वोटो सब सेव जो है। टेबल होता है वो शीट होती है इसमें, जी एग्जैक्टली। एसक्यूएल में ना। हाँ और देखो वो ये एक कॉलम। सर मैंने एक एक स्टेप का टेबल बना स्क्वेल है। रखी है, मैंने एक टेबल बना रखी है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि मैंने सबसे पहले जो मेरे सिस्टम में डेटाबेसेस है, डेटाबेसेस उनको हमने देखा है कि किस तरीके से डेटाबेसेस हमारे सिस्टम में पड़े हुए हैं, ठीक है। डेटाबेसेस होता है, मैं डेटाबेसेस सर क्या करता हूँ, डेटाबेस। हाँ हाँ वही डेटाबेस, सेम चीज है, ठीक है। तो क्या होता है कि मैं सबसे पहले स्टोर डेटाबेसेस करता हूँ, अभी आपको आउटपुट में यहाँ पे दिखेगा कि मेरे इस सिस्टम में कितने डेटाबेस है, मैं सिर्फ इस लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सिस्टम में कितने डेटाबेसेस पड़े हुए हैं, ठीक है, कितने डेटाबेसेस पड़े हुए हैं। देखो यहाँ पे सिस है, न्यू है, माई एसक्यूएल है, अलग अलग डेटाबेसेस पड़े हुए हैं, ठीक है। इनमें से मान लो कि मैं लैब 8 वाले डेटाबेस को सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसको पूरा हटाता हूँ एंड यूज लैब 8, ठीक है, लैब 8 लग के मैं इस वाली लाइन को भी रन कर देता हूँ, एंड क्या होगा यूज लैब, एक सेकेंड, 8 का सर। अच्छा 8, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, मैं इसको फिर से रन करता हूँ, हाँ। अब हमारा डेटाबेस जो है 8 वाला यूज होने लगा है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसके अंदर जो भी मेरी टेबल्स अवेलेबल है, शो टेबल्स, ठीक है। अब मैं शो टेबल्स पे जैसे ही करूंगा तो जितनी भी इसके अंदर टेबल्स होंगी, ठीक है, इसके अंदर वैसे एक भी टेबल नहीं है तो इसको चलो मैं एक बार काम करता हूँ कि इसकी जगह मैं फिर से देखता हूँ कोई और डेटाबेस इस्तेमाल करूँ, इसके अंदर कोई टेबल नहीं थी तो मैं इसके अंदर न्यू वाली, ठीक है, न्यू इस्तेमाल करता हूँ तो न्यू सेलेक्ट हो गई, एंड अब इसके अंदर मैं एक बार टेबल फिर से चेक करता हूँ तो हाँ इसके अंदर भी कोई टेबल नहीं है, सर एक और मिनट। ऑर्केस्ट्रा डीबी। हाँ ऑर्केस्ट्रा नहीं, मेरे पास एक काम करता हूँ, मेरे पास वर्क बेंच पड़ी है, मैं वर्क बेंच पे देखता हूँ एक बार, वर्क बेंच नहीं सॉरी, एसक्यूएल 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 वर्क बेंच, ये रहा, मैं कमांड लाइन पे एक बार चेक करता हूँ, पासवर्ड था
हाँ ठीक है, क्लियर। चलो अब इसमें एक बार फिर से दिखाता हूँ। शो डेटा, मैं इसको पूरा कैपिटल लिख, ठीक है, शो डेटा BASES, मैं शो डेटा बेसेस करता हूँ तो जितने भी मेरे सिस्टम में डेटाबेसेस अवेलेबल है वो मेरे सामने लिख के आ जाएंगे। अब मैं इसके अंदर से एक कोई डेटाबेस यूज करना चाहता हूँ, जैसे यूज माई माई सॉरी इसको स्मॉल लिखना होगा, ठीक है, माई SQL, ठीक है, SQL, एंड ये करके हम लोग एंटर हिट करते हैं तो हमारा जो माई SQL है डेटाबेस चेंज यहाँ पे हम लोग को सामने लिख के आ जाता है। यूज देखो यहाँ मैंने यूज SQL किया तो यहाँ पे हम लोग का डेटाबेस चेंज हो गया, डेटाबेस चेंज लिख के आ गया। अब मैं यहाँ पर अगर शो टेबल्स करता हूं तो इसके अंदर जितनी भी टेबल्स होंगी वो आपके सामने लिख के आ जाएंगी, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे हमारी टेबल्स आ रही थी उसी तरीके से यहाँ पे आपकी टेबल्स आ जाएंगी, ठीक है। एंड ये टेबल्स करने के बाद मैं चाहता हूं कि जो यूजर के अंदर डेटा है, यूजर के अंदर डेटा है तो मैं क्या करूंगा, शो एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर, ठीक है, यूजर, एंड क्या करेगा, यूजर के अंदर जितना भी डिटेल होगा वो सब यहाँ पे लाके लिख देगा, ठीक है। शो एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर, यू हैव एन एरर एसक्यूएल, चेक द मैनुअल, शो एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर से कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा सॉरी मैं शो कर रहा हूँ, SELECT सेलेक्ट होता है, SELECT सेलेक्ट, टाइम हो गया इसको भी कर, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर। अब एंटर करते हैं तो ये तो भाई बहुत अगड़म बगड़म सा डेटा आया है, ठीक है, मगर ये आपका डेटा इसी प्रकार से डेटाबेसेस में सेव होता है, आपका डेटा कुछ इसी प्रकार से डेटाबेसेस में जाके सेव होता है। तो इस प्रकार से आप लोग अपने डेटाबेसेस को जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग भी चाहें तो इसको देख सकते हैं, ठीक है। आपने अपना डेटाबेस सेलेक्ट किया, डेटाबेस से आप लोगों ने अपना खुद का ये सेलेक्ट किया कि आप लोग जो है कौन सी टेबल सेलेक्ट करेंगे, इन टेबल के बाद आप लोग यहाँ से जाकर के सिंपली उसको देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल था, कुछ भी इसमें नहीं, सर यहाँ ठीक से है। पासवर्ड वगैरह भी मिल जा रहा है? हाँ सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे, पासवर्ड वासवर्ड सब मिल जाएगा, ठीक है, जो डेटाबेस में जो पड़ा होगा सब सब मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर इसकी हम लोग मैनुअल टेस्टिंग पे चलते हैं, अब अगर इसकी हम लोग मैनुअल टेस्टिंग पे चलते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से टेस्ट PHP। अच्छा एक मजे की बात बताऊं कि ये जो मैंने अभी आपको डेटाबेस यूज करके दिखाया, ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन में कोई और टीचर ये करके नहीं दिखाता है, तो आप लोग शायद से लकी हो कि मैंने आपको ये चीज करके दिखाई, ये रियल लाइफ में ऐसे काम करता है डेटाबेस, ठीक है। वो क्या होता है, वो बस प्रॉम्प्ट लिख के दे देते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो रियल लाइफ में काम करता है मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। अच्छा अब एक चीज है, आप लोगों को ये सर पता एक है कि डाउट। थोड़ी देर से हम लोग पहले टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। यूजर नेम, यहाँ पे अब हम लोग एक छोटी सी क्वेरी लिखेंगे, एक छोटी सी क्वेरी लिखेंगे, आप सभी के सामने क्वेरी लिख के आ रही है, ये कुछ इस प्रकार की क्वेरी है, हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे, इस क्वेरी से क्या होगा कि जो भी बंदा होगा वो सिंपली लॉग इन हो जाएगा, ठीक है, जो भी इसमें बंदा होगा वो डायरेक्टली लॉग इन हो जाएगा, ठीक है। जस्ट सच बताऊं तो ये वाली क्वेरी आज के समय में कहीं काम नहीं आती, ठीक है, इतना भी बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होगा जो अपनी वेबसाइट बनाएगा और ये क्वेरी रन करा के किसी भी सिस्टम में लॉग इन पा जाएगा, ठीक है, इस किसी भी सिस्टम में जाकर लॉगिन पा जाएगा। तो भाई अगर आपको लग रहा है कि आपको ये क्वेरी रन करा के एक्सेस मिल जाएगा, तो नहीं, ये एक सिंपल सी वेबसाइट है, ठीक है, तभी आपको इसमें मिल रहा है, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एसक्यूएल इन सिर्फ एसक्यूएल आई लिखते हैं कमांड्स, ठीक है, एंड आप सर्च करेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन, इंजेक्शन टेस्ट कमांड्स, ठीक है। आप यहाँ पे जाएंगे, आपको यहाँ ओवास्प के जूस शॉप के अंदर बहुत सारे एसक्यूएल के कमांड्स इन्होंने बहुत सारे, छोड़ो इन्होंने दिए ही नहीं है गरीब, ठीक है, नहीं इन्होंने दिए हैं, देखो कुछ बहुत दिए हैं मगर ये इतने ज्यादा भी किसी काम के होते नहीं है। आप अगर मैनुअल टेस्टिंग करेंगे, देखो मैं सजेस्ट करता हूँ इस चीज में मैनुअल टेस्टिंग मत करना, इसमें ऑटोमेशन ज्यादा बेहतरीन चीज है। ऑटोमेशन आजकल इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि आप लोग इजिली जाकर के किसी भी सिस्टम से जाकर के उसको सिंपली जाकर के एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर सोच रहे हैं कि ये लॉगिन वाला जो सिस्टम है ये आप लोग इसका इस जो है क्या कहते हैं पागल से कोड का इस्तेमाल करके आप बाईपास कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। बहुत दुख भरी कहानी है मगर ये सच है, मैं आपको ये भेज देता हूँ, आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट PHP पे जाकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैं अब चीज सिखाऊंगा वो चीज कहलाती है ऑटोमेशन। हम लोग एक टूल का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम लोग नाम देते हैं एसक्यूएल मैप। तो हम लोग एसक्यूएल मैप का ये इस्तेमाल करके, इसका इस्तेमाल करके उसमें लॉगिन करने की कोशिश करें, जो ऑटोमेशन से हो सकती है वो चीज आप ऑटोमेट ही करके करें, ठीक है, मैनुअल में काम नहीं होता है। मैं हर बार बता देता हूँ कि सर कहाँ पे मैनुअल इस्तेमाल करो, कहाँ पे ऑटोमेट इस्तेमाल करो। अच्छा रुको आशीष, मैं अब एक बार दिखा देता हूँ कि एग्जाम्पल ये किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ये किस तरीके से काम करते हैं। ये जो अभी मैंने दिया आपको, ये जो मैंने अभी आपको दिया सिस्टम, ये कैसे काम करता है ये भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने दिया, ठीक है, एंड इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ एक बार, ठीक है, इसको भी स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है, जो भी है ऐसे समझ लो। क्या होता है कि सबसे पहले आपके सामने कुछ इस प्रकार से होता है,
ठीक है। आप जब सिस्टम से कोई क्वेरी भेजते हैं तो क्या होता है, जब आप लॉगिन आईडी पासवर्ड भेजते हैं तो यहाँ पे एडमिन और पासवर्ड का लॉगिन लेता है। आपने एडमिन डाला एंड पासवर्ड डाला एंड इसने देखा कि हाँ भाई ये अवेलेबल है डेटाबेस में, तो इसको लॉगिन करने दो। ठीक है, वहीं पे फिर हम लोग करते हैं इंजेक्ट। फिर हम लोग वहां पे कुछ इंजेक्ट करते हैं। तो इंजेक्ट कुछ इस प्रकार से होता है कि आपने यूजर नेम के अंदर ये चीज लिख के डाल दी एंड यूजर नेम को लगा कि हाँ भाई ये तो 1 = 1 है। 1 = 1 का मतलब ये चीज याद रखना, ये हर चीज में आती है, कोडिंग भी करोगे तो उसमें भी होता है। 1 = 1 का मतलब हमेशा ये होता है कि आपने ट्रू लिखा है। आप अगर ट्रू लिखना नहीं चाहते तो आप लोग 1 = 1 लिख देंगे, इसका मतलब ये ट्रू है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और पाइथन भी ओपन करता हूँ, मैं सिंपल से पाइथन भी ओपन करता हूँ। ठीक है, मैं इसके अंदर ये चीज ट्राई करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 = 1 लिखता हूँ तो हमेशा आंसर हमारा ट्रू आता है। अगर मैं 1 इज क्या कहते हैं =2 लिखता हूँ तो यहाँ पे फॉल्स होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैंने 1 = 1 लिख दिया, मैंने यहाँ पे 1 = 1 लिख दिया, इसका मतलब आंसर ट्रू है। इसका मतलब इसके जो आगे की चीज होगी वो इसको पढ़ेगा ही नहीं, वो इसको पढ़ेगा ही नहीं, वो सीधे इसको लॉगिन करने का एक्सेस दे देगा, वो सीधे सिस्टम को लॉगिन करने का एक्सेस दे देगा। ये चीज कहलाती है एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है, ये एक बहुत डीप एंड अच्छी चीज है, आप लोग इस पे ध्यान दें तो ये काफी मजेदार है। मैनुअल के लिए भी ठीक है, अगर आप लोग टूल बिल्डिंग पे जाना चाहते हैं, थोड़ा सा एडवांस करना चाहते हैं, तो भाई मैं पहले सजेस्ट करता हूँ एसक्यूएल यानी आईएमडी सीखो कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, सॉरी आईएमएस सीखो, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, कि किस तरीके से आपका डेटाबेस मैनेज होता है, आप किस तरीके से अपने डेटा को सेव करते हैं, कहाँ पे सेव होता है, मेमोरी क्या होती है। ठीक है, और आपके ये क्या कहते हैं रिफ्लेक्टेड मेमोरी क्या होती है, ये सब छोटी छोटी चीजें आपको देखो ज्यादा टाइम नहीं लेगा। अगर आप लोग आईएमएस पढ़ने बैठो तो यूट्यूब पे बहुत सारी आईएमएस की रिकॉर्डिंग्स है, पढ़ने बैठेंगे तो मुश्किल से मुश्किल 1 महीना लगेगा। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन अगर आपको मास्टर करना है, ठीक है, तो आप लोग वहां से जा करके इस वर्नेबिलिटी को ढूंढ करके जो है इस पे काम भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसका मैनुअल टेस्टिंग करनी है तो भाई ये दूर के एक वो होता है कि शेर होता है कि दूर के बोल सुहाने ही लगते हैं। ठीक है, तो भाई ये कहा सर जाता है। जी जी। सर ये सर ये एसक्यूएल जैसे और जो हम पढ़ रहे हैं ये सारे सर टेक्निकल वर्ड्स हैं, ये तो मिलते ही नहीं है। जैसे आप मैनुअल टेस्टिंग कह रहे हो, जैसे हम बग बाउंटीज के सपने ले रहे हैं, तो सर हाँ, ये तो मतलब तो टूल कहीं भी इस्तेमाल करें नहीं ना, है इस चीज तो का टूल्स बढ़ावा दे रहे हैं। तो टूल्स का इस्तेमाल करिए। टूल्स का देखो आना जरूरी है शुरू और में। सर उसमें भी ऑटोमेशन तो कई टारगेट्स में तो सर बंद की होती है, स्कोप में उन्होंने या उसमें लिखा होता है कि ऑटोमेशन नहीं करनी देखो है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही टूल का ऑटोमेशन हो। ठीक है, कई सारे ऐसे ऑटोमेशन होते हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम लोग कुछ अपने ऐसे ह्यूमन लाइक, जैसे ह्यूमन लाइक बिहेवियर सर, कैसे हाँ मतलब ह्यूमन लाइक, सॉरी। अभी मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ। ठीक है, कुछ ऑटोमेशन टूल्स आपके सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बने होते हैं कि आप उसकी वल्नरेबिलिटी को जाकर के ढूंढ सकते हैं। ठीक है, उसको आप लोग कस्टमाइज करके चला सकते हैं। आप जैसे आप स्कैन ऑटो स्कैन चलाते हैं, ठीक है, वो कस्टमाइज स्कैन नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक स्कैन होता है, अपने मन से जो उसका मन होता है वो करता रहता है। ठीक है, तो जो मैनुअल स्कैन होता है जिसको आप लोग खुद से अरेंज करके बना करके चला सके, वो चीज कहलाती है मैनुअल स्कैन। आप मैनुअल मतलब ऑटोमेशन में मैनुअल इस्तेमाल करें, वो चीज मैं अभी बताऊंगा, समझ आएगा आपके शुरू जी। ठीक है, ठीक। ओके जी। तो यहाँ पे आप लोग को उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। हेलो। जी जी बताएं, फरमाएं। हेलो जी जी। सर, 1 = 1 है, 2 = 2 हो तो 2 होगा तो भी वो आपका ट्रू ही होगा, लेकिन आप लोग 1 = 1 ही इस्तेमाल करें क्योंकि ज्यादातर डेटाबेस 1 = 1 ही समझते हैं। ठीक है जी। तो अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, चलते हैं। तो उसके लिए मैं अपना VMware ओपन करता हूँ। ठीक है, मैं इसको बंद कर दूं बैकग्राउंड से। सोच रहा हूँ भाई मैक खरीद लूँ अब, बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है मेरा सिस्टम। पैरेट चल अच्छा, यार पैरेट के साथ थोड़ी सी पनौती है क्योंकि साला जब भी पैरेट चलाता हूँ बंद हो जाता है। सर मेरा वर्कसूट अभी तक ओपन नहीं हुआ। बगसूट की हमें जरूरत नहीं है वैसे आज। इसमें नहीं, मतलब आप ओपन करवाए थे ना, बट मेरा हम्म, डाउट था और क्लियर भी आप नहीं किए, तो बोले थे कि नेक्स्ट डे करेंगे। आपको भाई मैंने भेजा तो था व्हाट्सएप पे, पूरा रिस्पांस भेजा था शायद से। नहीं, मैंने तो किया भी नहीं है आप पे को मैसेज वगैरह, तो रिस्पांस कहाँ से आएगा। तो फिर किसी और का नाम क्या है आपका? मेरा नाम भी भूल गए आप। अच्छा ओ आवाज से, सॉरी आवाज से नहीं पहचान पाया, तो सॉरी 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 करना।
सर गला खराब हेलो है तुम्हारा, क्या नाम है? हाँ हेलो हाँ जी बताएं। सर, वो टीम ने आपको वो वीडियो फॉरवर्ड की थी जो मैंने टीम को, सपोर्ट टीम को सेंड की थी। वीडियो कुछ नहीं मिला मुझे। तो सर अपना मेल दे दीजिए, मैं उस पर चलो ठीक है, मैं फॉरवर्ड करूंगा थोड़ा उसके क्लास के बारे एंड में। में हरी जी मेरे से बोल दीजिएगा, हम आपको अपना मेल दे देंगे, ठीक है? सर हमें भी सर दे दो। हाँ हाँ, सबको मिल जाएगा भाई, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है? ओके। लिंक्डइन पे इनका है मेल, उस पे। ओके लवली भाई। अरे अरे अरे, बस बस बस, ठीक है। अ, चलो, तो देखो जो हम लोग आज टूल इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम है SQL मैप, ठीक है? नाम देख लो प्यार से एकदम, ठीक है? एकदम प्यार से देख लीजिए, मैं इसको छोटा ही रखता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा। SQL, अरे यार, SQL मैप, ठीक है? अच्छा बताओ, कोई भी टूल हम लोग जब पहली बार इस्तेमाल करने जाते हैं तो हम लोग को क्या लिखना होता है? देखे किसको किसको याद है? हाइपन हाइपन हेल्प। अरे कौन था ये? एक सेकेंड, किसने बोला था ये आंसर? मैंने सर। ओके गुड यार, बहुत अच्छे। अगर ठीक है, हाइपन हाइपन हेल्प, ठीक है? इसको आप जैसे ही लिखेंगे आपको उस टूल के बारे में जितनी भी डिटेल्स होंगी वो सब आपको यहाँ पे लिख सर के तो दे देगा। सर तो ये फर्स्ट टाइम यूज करने के लिए थोड़ी, तो उसका डेट मतलब उसके बारे में जानने के लिए हाँ, तो नहीं यूज आप जब होगी अगर है। नए नए आए हैं तो आप उसके बारे में पहले जानना इस्तेमाल करेंगे ना, तो फर्स्ट टाइम यूज में आप सबसे पहले हाइफन हाइफन हेल्प लिखते हैं, जिसकी वजह से उसके बारे में आप जानते हैं, ठीक है? ओके। अच्छा, अब मेरे आप को अब जानने आप में। अच्छा सुन लो पहले, ठीक है? अब आप इसके ऊपर देखो, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे आप यूआरएल डिफाइन करेंगे, ठीक है? जी से आप गूगल डॉकर इस्तेमाल करेंगे, डॉक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? डेटा, कुकी, रैंडम प्रॉक्सी, आप अलग अलग चीजें यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको बहुत एक सिंपल सी चीज दिखाऊंगा, सिंपल क्या, थोड़ी सी एडवांस है, थोड़ा दिमाग लगा के चलना, नहीं आप लोग समझ नहीं पाएंगे, ठीक है? तो जो हम लोग की आज की वेबसाइट होने वाली है, टारगेट टू टेस्ट पीएचपी है, क्योंकि क्योंकि मुझे पता है यार उसके अंदर वर्नेबिलिटी है, तो मैं उसी का इस्तेमाल करूंगा, नहीं तो ऐसे आप किसी रैंडम वेबसाइट पे ऊपर बैठ करके नहीं ढूंढ सकते, ठीक है? चलो, ये तो खुली हुई थी, test.vulnerable.com को हम लोग सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, हाँ डबल क्लिक खुल गए, ठीक है? इस वाली वेबसाइट को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? अब आपको इसको रन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा SQL -MAP-U। हाइफन यू क्या करता है, आपका यूआरएल बताता है कि भाई अब मैं इसके बाद जो देने वाला, जो आर्ग्यूमेंट आने वाला है, वो आपका एक क्या कहते हैं, वेबसाइट का लिंक है, जो हम लोग स्कैन करने वाले हैं उसका वेबसाइट का लिंक है। एंड फिर हाइफन हाइफन BATCH बैच, बैच का मतलब होता है कि कुछ बैचेस में टेस्टिंग होगी, कुछ बैचेस में टेस्टिंग होगी। एंड उसके बाद हम लोग हाइफन हाइफन CRAWL क्रॉल 2 लिख देते हैं, ठीक है? यानी कितनी डेप्थ तक की, कितनी गहराई में जाकर के वो स्कैन करेगा। जैसे मान लो वर्नेबिलिटी के बाद एक कोई चीज आई एंड उसके बाद दूसरी चीज आई, सिर्फ वहीं तक की स्कैन करेगा, उसके बाद स्कैन नहीं करेगा। अगर मैं 3 कर देता हूँ तो और डेप्थ बढ़ जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे फॉर इंस्टेंस के लिए 2 ही रखता हूँ, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है? एंड मैं एंटर हिट करूंगा। एंड बैच क्या करता है, क्योंकि छोटे छोटे बैचेस में टेस्टिंग करता है, ठीक है? एंड इसने टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। एंड इसको ये देखो, एक 302 का एरर मिला है, अलग अलग चीजें हैं इसको मिल रही है, ठीक है? सर बैचेस का थोड़ा बताओगे सर थोड़ा। बैचेस ऐसा होता है कि छोटे छोटे पैकेट्स में वो अटैक करता है, छोटे छोटे पैकेट, सिंपल, ठीक है? एक एक छोटे छोटे पैकेट सेंड करता है वेबसाइट को। सर इससे हम ब्लॉक होने से भी पिंगिंग वगैरह में ये वो नहीं, फायदा इसमें आपका करेगा। ये चीज होता है कि आपका अगर इंटरनेट स्लो चल रहा है तो आप बैच के थ्रू उसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, ठीक है? चलो भाई, ये जब ओके। तक हो रहा है इसको हम लोग एक साइड में होने देते हैं, ठीक है? मुझे पता है एक वेबसाइट है, एक इसी के अंदर वेबसाइट है जिसके अंदर से हम लोग डेटाबेस में घुस सकते हैं। आए बड़ी जल्दी हो गया, ठीक है? ये देखो, एक यहाँ पे इसने हम लोग को वर्नेबल दिया है, वर्नेबिलिटी दी है, जो कि ये है, ठीक है? इसने एक चीज हमको दिया है, इसके स्किपिंग के अंदर इसने हम लोग को एक वर्नेबिलिटी दी है, तो इसके अंदर आपको एक वर्नेबिलिटी मिल रही है, ठीक है? इसके अंदर एक वर्नेबिलिटी मिल रही है, तो इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, और ऐसे ऐसे ऐसे। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग इसी वेबसाइट के डेटाबेस, इसी वेबसाइट के थ्रू हम लोग डेटाबेस में घुसने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिंपली एक, रुको, एक हम लोग को सिंपली कमांड लिखना है SQL मैप, ठीक है? फिर हाइफन यू। अब हाइफन यू में आपको ये वाली वर्नेबिलिटी, ये जो यहाँ पे वर्नेबिलिटी मिली है, शिट, भाई माइक बंद कर लीजिए जिसकी भी ऑन है, आई एम रियली सॉरी। माइक भाई
प्रशांत जी प्लीज माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एसक्यूएल मैप लिखना है। ठीक है, एसक्यूएल मैप लिखना है एंड उसके बाद हाइफन यू देख के आपको अपनी वेबसाइट की ये वाली वेबसाइट देनी है जिसके अंदर अभी आपको वल्नरेबिलिटी मिली, आपको उसकी वल्नरेबिलिटी की वेबसाइट को आपको दे देना है। ठीक है, एंड इसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि देखते हैं कि यूजर कौन है, इसका जो करंट यूजर है वो कौन है। तो एक इसका कोड होता है CURRENT-यूजर। ठीक है, करंट यूजर। अभी यूजर के बारे में बताएगा कि जो करंट यूजर है जो इस वेब इसको ओन मतलब जो है इसको वो कर रहा है, इसको यूज कर रहा है, वो कौन है। तो इसने हम लोग को अगर दिया है करंट यूजर का नाम आपका एक्यूरेट लोकल होस्ट, यानी लोकल होस्ट पे वेबसाइट रन हो रही है, मतलब कोई एक इसका यूजर है वो लोकल होस्ट है। ठीक है, लोकल होस्ट है वो, इसका कुछ इस प्रकार से करंट यूजर इस तरीके से आएगा। अगर इसमें और भी यूजर्स होंगे तो उनके भी नाम यहाँ पे लिख के आ जाएंगे। ठीक है, जैसे आप अपना लैपटॉप चलाते हैं तो आप अपने यूजर के नाम से लॉगिन करते हैं, तो उसी तरीके से एक डेटाबेस में भी यूजर के नाम से लॉगिन होता है। ठीक है, जैसे मेरे सिस्टम पे अगर मैं करंट यूजर अपना देखूंगा मेरे एसक्यूएल पे, तो मेरा मैंने अपने सिस्टम का नाम मिश्रा रख रखा है, तो मिश्रा ही लिख के आएगा वो जो मेरा करंट यूजर होगा। यानी जहां पे वो सेव है, जहां पे ये जो है सिस्टम सेव है, आपका डेटाबेस सेव है, ठीक है, वहां का बस डिटेल्स ही देता है। ठीक है, एंड एडमिन टाइप सर। हाँ, नॉट एडमिन, एडमिन अभी दिखाऊंगा क्या होता है। ठीक है, एंड चलो अब जो इसका डेटाबेस चल रहा है, जो इसमें डेटाबेस चल रहा है जो अभी हमने दिखाया वो क्या है, तो करंट डीबी लिखेंगे तो हमारे सामने लिख के आ जाएगा कि आप करंटली डेटाबेस कौन सा है। आपका ये डेटाबेस है, आपका ये डेटाबेस है ACUART है, क्वाल्ट। ठीक है, आपका करंट यूजर जो डेटाबेस चल रहा है वो क्वाल्ट चल रहा है। ठीक है, अब मैं इस यूजर डेटाबेस का होस्ट नेम, चलो इसके पहले मैं होस्ट नेम एक बार सर्च करता हूँ कि इसका होस्ट नेम क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा HOSTNAME, होस्ट नेम लिख दूंगा। होस्ट नेम वो इंसान है जिसके सिस्टम से वो चीज होस्ट हुई है, जिसका आईपी एड्रेस आपको यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि आपका वो जो सर्वर चल रहा है वो किस होस्ट पे चल रहा है, किस आईपी पे चल रहा है। ठीक है, वो आपको लिख के आ जाएगा। ये देखो कि यार बहुत लेम सी आईपी है, तो इसके ज्यादा डीप में मत जाना, जो रियल वेबसाइट होती है उनमें अलग तरीके से आईपी आती है। ठीक है, एंड इवन आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये लोग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग लिनक्स उबंटू का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, जिनिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग पीएचपी को होस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये मिल गया। चलो और क्या पता कर सकते हैं, हाँ चलो इसका डेटाबेस के बारे में ही देखते हैं। डीबीएस आप लोग एक बार सर्च करिए, डीबीएस यहाँ पे लिख के आप लोग सर्च करेंगे। ठीक है, डेटाबेसेस, इसके अंदर जितने भी डेटाबेसेस कर इंफॉर्मेशन मतलब डेटाबेसेस अवेलेबल होंगे वो आपको लिख के आ जाएंगे। जैसे एक्वाल्ट एक अवेलेबल था तो एक्वाल्ट लिख के आ गया, इंफॉर्मेशन स्कीमा था एक इंफॉर्मेशन स्कीमा लिख के आ गया। ठीक है, तो इन दोनों में से हम लोग एक्वाल्ट का इस्तेमाल करते हैं, एक्वाल्ट का इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि सर क्या क्या पड़ा हुआ है। जी बताएं, फरमाएं। माई माई एसक्यूएल का वर्जन वो दिया हुआ है, लेकिन माई एसक्यूएल से क्यों स्टार्ट करना है? क्या माई वर्जन दिया हुआ है, समझा नहीं आप क्या बोल सर रहे डाउन स्क्रॉल कीजिए ना थोड़ा। हैं। जी किए। देखिए यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला पैरा है ना, उस माई एसक्यूएल का वर्जन दिया है, माई एसक्यूएल के बाद कहाँ पे भाई, ये बस बता यहीं रहे पे हैं जहाँ पे अभी cursor था। हाँ ये। वो भी है, और यहाँ पर नहीं वो नहीं यहाँ पे। अच्छा ये हाँ ये देखो कि वो जो डेटाबेस है कौन सा माई एसक्यूएल का सिस्टम चला रहा है, एसक्यूएल का कौन सा सिस्टम चला रहा है, कौन सा सर ये वर्जन चला बता रहा रहे हैं वर्जन आउटडेटेड। है। हाँ तो यार ये टेस्ट पीएचपी पुरानी वेबसाइट है ना, तो आउटडेटेड तो होगा ही यार। ओके। ठीक है, ओके। तो अब हमने डेटाबेसेस के बारे में पता कर लिया कि हमारे पास दो दो डेटाबेसेस हैं, हम लोग इसको एक्वार्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब मैं यहाँ पे हाइफन कैपिटल डी लिखूंगा। अब मैं डेटाबेस को सेट करता हूँ, जैसे ACUART, मैं एक्वार्ट के अंदर देखना चाहता हूँ कि कितनी टेबल्स अवेलेबल हैं। एक्वार्ट सेट करने के बाद मैं डबल स्लैश लगा के सॉरी हाँ डबल स्लैश लगा के TABLES लिख दूंगा, टेबल्स लिख दूंगा, एंड जितने भी इसके अंदर प्रेजेंट टेबल्स होंगे सब मेरे सामने लिख के आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ी देर वेट करते हैं। एंड हाँ ये देखो हमारे सामने सारी टेबल्स लिख के आ गई। मैं इसके अंदर यूजर्स देख सकता हूँ, कैट टीजी देख सकता हूँ। ठीक है, गेस्ट बुक देख सकता हूँ, जितने भी इसके अंदर अवेलेबल हैं मैं उन सब के बारे में देख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर से एक मैं टेबल सेलेक्ट कर लूँ, जैसे मैंने वहां पे जाकर के टेबल सेलेक्ट की थी अपने एज माई स्किल के अंदर, उसी तरीके से यहाँ पे मैं टेबल सेलेक्ट करता हूँ। यूजर्स देखता हूँ ये कौन सी है, मैं यूजर्स के अंदर जा करके देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से कॉलम्स है। ठीक है, कौन कौन से कॉलम्स है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को अच्छा पेंट बंद कर दिया, मैंने दिखाया था कि किसी में लाइक्स आ रहे हैं, किसी में अपलोड आ रहा है, किसी में ये आ रहा है कि आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है। उसी तरीके से मैं यूजर्स के अंदर के कॉलम्स को देखना चाहता हूँ, COLUMNS
कॉलम्स आप लोग सर्च करेंगे एंड वेट करेंगे तो आपके सामने जितने भी कॉलम्स होंगे वो आ जाएंगे। देखो इसके अंदर क्या क्या कॉलम्स है, नेम का कॉलम है, एड्रेस का कॉलम है, ठीक है, चार्ट कार्ड का ऑप्शन है, वार कह रहा है, सीसी है, ईमेल है, पास है, फोन है, यूजर नेम है यानी यू नेम है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं ये पासवर्ड देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये पासवर्ड देखना चाहता हूँ, तो मैं इस पासवर्ड को सिंपली क्या करूंगा, मैं ऊपर जाता हूँ एंड अब मैं यहाँ पे कॉलम्स को हटा करके हाइफन कैपिटल सी लिख के पास कर देता हूँ और क्या करता हूँ, हाइफन हाइफन डंप। ठीक है, याद रखना ये जो डंप होता है ये सारा का सारा डेटा दिखाने के लिए काम आता है। मैं डंप पे जैसे एंटर हिट करूंगा एंड जो भी पास के अंदर मतलब रखा होगा वो लिख के आ जाएगा। पास के अंदर एक ही चीज थी जिसका नाम टेस्ट था, आप सभी को पता है टेस्ट कहाँ काम आता है। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ पास नहीं, मैं पूरी की पूरी टेबल का ही डेटा को देखना चाहता हूँ। मैं फिर से डंप लिखता हूँ एंड एंटर हिट करता हूँ। ठीक है, वेट करते हैं डंप के अंदर क्या कहते हैं, डू यू वांट टू स्टोर हैशेस टू टेम्परेरी फाइल फॉर एनिमेशन, नो आई डोंट नीड दिस। डू यू वांट टू क्रैक देम विया डिक्शनरी बेस्ड अटैक, नो आई डोंट नीड दिस। एंड इसके अंदर जो भी डेटा था वो सब हमारे सामने लिख के आ गया, जैसे फोन नंबर, यूजर नेम, जॉन एसएम का डिटेल्स था। ठीक है, जॉन एसएम एंड इस प्रकार से मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं, अब दिख रहा है ना एक साथ सब कुछ, उसका ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड, उसका कार्ड यानी उसने जो है किस डिटेल से लॉगिन किया, सीसी जो पता नहीं क्या है, ठीक है, शायद क्रेडिट कार्ड है, ये क्रेडिट कार्ड है इसका सीसी। ठीक है, ईमेल आईडी जो कि email@email.com है, फोन इसका जो फोन नंबर है, जो इसका टेस्ट जो इसका यूजर नेम है, उसका नेम क्या है, जॉन स्मिथ। एंड स्क्रिप्ट दे रखी है एलएलटी, ये पता नहीं अभी किसी ने अलर्ट से वहाँ पे शायद से एंटर किया होगा तभी हमारे में एकदम से आ गया, किसी ने अभी वहाँ पे एक एक्सएसएस की वल्नरेबिलिटी टेस्ट की है मेरे ख्याल से। ठीक है, एंड एड्रेस क्या है उसका, 21 स्ट्रीट है। तो आपको ए टू जेड उसके बारे में सारी डिटेल्स पता चल गई। अच्छा भाई, अच्छा आपको अब लग रहा है कि कोई और मैं वेबसाइट को अगर देखना चाहूँ, मैं मतलब इसके अंदर कोई और टेबल को देखना चाहूँ, ठीक है, मैं तो हाइफन हाइफन TABLES टेबल देखता हूँ, मैं किसी और टेबल के अंदर का डिटेल्स देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि गेस्ट बुक के अंदर देखता हूँ, गेस्ट बुक के अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जा करके हाइफन टी लगता हूँ और GUESTBOOK हाइफन हाइफन डंप, मैं इसके अंदर देखता हूँ क्या क्या है डाटा। खाली, ये टेबल खाली एकदम, देखो जीरो एंट्रीज है, खुद ही लिख के दे दिया कि भाई इसके अंदर कुछ नहीं। तो आपको इस तरीके से ही डेटाबेसेस को लीक करना होता है एंड यही तरीका होता है, आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि इतना सा डेटा लीक हो गया, इतना डेटा कहीं पे लीक हो गया, तो यही एकमात्र तरीका है जहां से डेटाबेसेस लीक होते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन, मतलब आप और भी तरीके हो सकते हैं लेकिन एसक्यूएल इंजेक्शन में सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। ठीक है, ऑटोमेटेड स्कैन, वो जो हम लोगों ने वहां पे ऊपर देखा था वो ऑटोमेटेड स्कैन था। आप लोग और हैवी स्कैन्स कर सकते हैं, आपको अगर और हैवी स्कैन्स करने हैं आप सिंपली गूगल पे जाइए, SQL मैप कमांड जनरेटर सिंपली। ठीक है, SQL मैप कमांड जनरेटर पे आप चले जाएंगे एंड यहाँ पे आप जा करके सिंपली कोई सा भी अपने हिसाब से कमांड जनरेट करा सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि टारगेट वेबसाइट है मेरी, कोई सी टारगेट वेबसाइट ले लेते हैं, यही है वेबसाइट हमारी। ठीक है, इसको सिंपली यहाँ से लिख देते हैं एंड क्रॉल डेप्थ मैं इसकी 5 कर देता हूँ। ठीक है, गूगल डॉकर अगर यहाँ पे कोई अवेलेबल है, कोई डॉक करके आप यहाँ से डिटेल्स निकाल पाए हैं, जैसे कि आप लोगों को कई सारी डिटेल्स आ जाती है कि स्लैश करके कहीं पे डॉकर में चला गया, तो आप लोग वहाँ पे गूगल डॉक कर दें। पोस्ट अगर उसकी कोई आईडी या पासवर्ड आपको पता हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कुकी, अगर आपके पास कोई कुकी आईडी पड़ी हो तो आप इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर रैंडम यूजर एजेंट को भी ऑन कर सकते हैं, जो स्टोर नेटवर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, थ्रेड्स को बढ़ा करके हम थोड़ा ज्यादा करते हैं, नहीं तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। कीप अलाइव भी रख सकते हैं ऑन। ठीक है, एंड उसके बाद डिटेक्शन ऑप्शंस को मैं 2 कर देता हूँ, रिस्क को भी मैं 1 ही रखता हूँ और वेरिबिस्टली पता नहीं क्या है ये। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इसको ऑल कर देता हूँ। ठीक है, एनवायरमेंट्स को वैसे ऑल ज्यादा हो जाएगा, करंट डीबी पता, चलो ऑल ही कर देता हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद एडवांस के अंदर ओएस शेल को जानना चाहता हूँ एंड ये सब करने के बाद मैं क्रिएट कमांड पे क्लिक करता हूँ। तो इस प्यारे से एक कमांड को इसने लिख के मुझे दे दिया, इस प्यारे से एक कमांड को इसने मुझे लिख के दे दिया है। मैं सिंपली जा करके इसको अगर रन करूंगा, ये वैसे देखो यार बहुत डीप स्कैन होने वाला है। ठीक है, इसको हम लोग करके आए, कुछ ज्यादा ही डीप था ये कुछ ज्यादा ही डीप था भाई ये। टॉर, अच्छा ओके, मैंने टॉर सिस्टम नहीं सेट किया है, मेरा टॉर सेट नहीं है ना, इसीलिए टॉर को हटा देते हैं हम लोग यहाँ से, हाइफन टॉर को। अब एडिट करते हैं। ठीक है, अब ये स्कैन करेगा, अब ये एक डीप स्कैन करेगा।
ठीक है। एंड ये वेबसाइट बहुत ज़्यादा वैसे बड़ी नहीं है, लेकिन स्टिल ये एक अच्छा खासा टाइम ले लेगा स्कैन करने में। एंड इससे क्या होगा कि जितनी जितनी डिटेल्स हमें चाहिए होंगी वो सारी एकदम अच्छी तरीके से निकाल के हमें दे देगा, ठीक है। एंड यही हमारा मोटिव था कि हम लोग जाकर के उस डेटा को कहीं ना कहीं पे सेव कर लें, ठीक है। आपको डेटाबेस लीक करना है तो आप लोग यहाँ से जाकर के डेटाबेस को लीक कर सकते हैं, बहुत ईजी है आप लोग के सामने इस चीज़ का डेटाबेस लीक करना, ठीक है। तो ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ये इतना ही था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। एक सेकंड रुकिए। आई बात समझ में यहाँ तक? बताओ भाई। यस सर। ये चलो एसक्यूएल कमांड जनरेटर की मैं आपको वेबसाइट शेयर कर दूँ, ये काफ़ी अच्छी है, मेरे को मतलब पर्सनली इसकी वेबसाइट पसंद आई थी ये वाली। मैं आप लोगों के बीच में इसको शेयर कर देता हूँ, आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्कैन हो जाने देते हैं, या उसके बाद आगे देखते हैं कुछ कुछ नया मिल जाएगा बता। ठीक है, ये यार वैसे स्कैन में टाइम काफ़ी अच्छा खासा ले लेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी गहरा स्कैन है, 5 थ्रेड पे है, 5 डेप्थ पे है, तो टाइम तो लेगा, ये टाइम तो लेगा। चलो भाई, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, इतना पेशेंस नहीं है मेरे अंदर। मैं रिकॉर्डिंग को फिर ऑफ कर रहा हूँ, एंड अब आप लोग के जो भी सवाल जवाब होंगे वो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है।